हरे कृष्ण। आज की संध्या में मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और एक नई कथा जो कि विश्वास और विनम्रता पर आधारित है। ये कथा उस समय की है जब महाभारत के युद्ध को रोकने के सारे प्रयत्न विफल हो गए। यहाँ तक कि अर्जुन का शांति दूत बनना, विदुर का समझाना और कई राजाओं के समझाने के उपरांत भी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सभी के प्रयत्न जब व्यर्थ हो गए और महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो कौरव और पांडव यात्रा पर निकले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। इसी को पूर्ण करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही एक साथ थोड़े से अंतराल पर श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। पहले दुर्योधन पहुंचा और वो जाकर के घमंड से चूर सर के पास बैठ गया। इतने में अर्जुन आए। अर्जुन ने सोचा कि मैं तो याचक हूँ, यातना करने आया हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ, सहायता की भिक्षा मांगने आया हूँ, तो मुझे पैरों की तरफ बैठना चाहिए। और वो पैरों के पास बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे दोनों की, श्री कृष्ण जब उठेंगे तो याचना की जाएगी। काफी देर इंतजार के बाद जब श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो वो सर्वप्रथम उनकी नज़र जो है वो अर्जुन पे जाती है और अर्जुन से हालचाल पूछते हैं, क्योंकि वो एक तरह से अर्जुन उनके प्रिय मित्र भी थे। और यहाँ आने का प्रयोजन पूछते हैं। अर्जुन भी बड़े विनम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम करता है और आने का उद्देश्य बताता है और सहायता की अपेक्षा रखता है। इतने में दुर्योधन उधर से बोला कि नहीं नहीं, पहले मैं आया हूं तो मेरा अधिकार पहले है, इसलिए पहले मैं मांगूंगा। श्री कृष्ण ने कहा लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो पहले तो मांगने का अधिकार तो अर्जुन को है। दूसरी बात है कि अर्जुन अनुज है, दुर्योधन अनुज, अर्जुन जो है तुमसे अनुज है और अनुज का पहला अधिकार है। इतने में बड़े ही विनम्रता के साथ अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, दुर्योधन भैया सही कह रहे हैं और वो मेरे से प्रथम आए हैं, इसलिए कुछ भी चीज़ मांगने का जो अधिकार है वो दुर्योधन का प्रथम। श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक शर्त, मैं तुम दोनों को ही नाराज नहीं कर सकता। इसलिए एक तरफ मैं अकेला बिना शस्त्र के युद्ध रणभूमि में रहूंगा, यानी कि जब तक युद्ध चलेगा मैं एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी की पूरी चतुरंगिनी सेना। आपको इन दोनों में से कोई एक चीज को चुनना है। दुर्योधन ने सोचा कि अरे निशस्त्र, अस्त्र उठाएगा ही नहीं तो मेरे किस काम का कृष्ण है। और चतुरंगी सेना अगर मुझे मिल जाती है, कृष्ण की चतुरंगी सेना, तो मेरी तो विजय निश्चित है। दुर्योधन ने झट से बोला कि मैं तो चतुरंगी सेना नहीं। कृष्ण ने यथार्थ कह दिया, दुर्योधन की पूरी चतुरंगी सेना, कृष्ण की चतुरंगी सेना मिल गई। और अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, दुर्योधन तो चतुरंगी सेना ले गया और मैं अकेला
बिना किसी शस्त्र के तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण ने बड़े ही प्यार से मजाकिया ढंग में कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, सिर्फ छाछ है तेरे पास। इतना सुनकर अर्जुन ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, जीत निश्चित है हे प्रभु, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। और महाभारत की अंत की कहानी तो आप लोग सभी जानते हैं। बिना शस्त्र धारण किए हुए मुरलीधर श्री कृष्ण ने कैसे धर्म की संस्थापना की और अधर्मों का नाश करवाया। जब दुर्योधन बीच मझधार में अपना गांडीव रख देता है, क्योंकि दूसरी तरफ उसके अपने लोग हैं, तो श्री कृष्ण उस युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देकर के आंखें खोलते हैं और अंत में धर्म की संस्थापना करके पांडवों को राज्य मुकुट पहनाते हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये छोटी सी कथा से एक प्रेरणा मिलती है। आप बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन आप में अगर विनम्रता नहीं है तो आप किसी काम के, आपका जीवन व्यर्थ है। उसी तरह से अगर आप अपने मित्र पर विश्वास नहीं करते, आप देखिए चतुरंगी सेना तो पूरी की पूरी दुर्योधन ले गए और कृष्ण ने भी मजाक में कह दिया कि हार निश्चित है तो, लेकिन अर्जुन का विश्वास देखिए, वो कहता है कि हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। दुर्योधन तो सिर्फ तेरा माखन लेके गया है, वो क्या करेगा, वो माखन तो खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो माखन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो माखन चोर मेरे पास है वो तो मुझे प्रतिदिन माखन चुरा करके लाके देते हैं, तो मेरा माखन तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप पूरे जग को रास्ता दिखाते हैं और मैं चाहता हूं कि इस रणभूमि में मेरे सारथी बन करके आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा रास्ता दिखाएं और मेरे आने वाले रास्तों में के कष्टों को हटाएं, क्योंकि अगर एक सारथी निपुण होता है तो युद्ध करने वाला वीर विश्वास के साथ युद्ध कर सकता है, क्योंकि एक सारथी पे सब कुछ तय होता है। वो चाहे तो धोखा दे दे, वो चाहे तो अपने स्वामी का जीवन रक्षा कर दे। आज के युग में भी अगर आप देखें, एक ड्राइवर, एक नौकर अगर स्वामी भक्त है तो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो स्वामी भक्त नहीं है तो आपकी जितनी हानि करेगा उतना कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि ये कहा भी गाया गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना मधुवन होए सुहाए। ये ऐसे नहीं कहा गया है, ये बहुत ही सोच समझ के कहा गया है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। तो अपने जीवन में
विनम्रता को स्थान दीजिए। जो भी कार्य आप करते हैं और जिसके भरोसे आप कार्य करते हैं उस पे विश्वास रखिए, और जो आप पे विश्वास रखता है उसको विश्वास को कभी टूटने ही मत दीजिए। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण।